नमस्कार। वेदांग वार्ता महोत्सव का यह कार्यक्रम अनवरत जारी है। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट वेदांग वार्ता महोत्सव का। हमारे साथ में मौजूद है आचार्य डिम्पल शर्मा जी, जो ज्योतिष भी है, जो काउंसलर भी है, और हमसे बात करेंगे वो होरा पर। ओरा क्या होता है, आभा मंडल क्या होता है, क्रिस्टल क्या होते हैं, चक्रा क्या होते हैं, ये विषय विशेष है क्योंकि हर जनमानस को अपने ओरा, अपने चक्र के बारे में जानने की एक जिज्ञासा बनी रहती है। आइए हम बात करते हैं डिम्पल शर्मा जी से। डिम्पल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चक्रा क्या होते हैं, ओरा क्या होता है, दर्शकों को बताएं। देखिए, जब हम बात करते हैं ऑरा की, ऑरा जो हमारा आभा मंडल होता है, पुराणत्व में ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा या पिक्चर्स में आप देखते हैं जब उनकी फ़ोटोग्राफ्स, तो बैक साइड में एक वाइट लाइट होती है। ये क्या है? ये एक ऊर्जा है जो कि अदृश्य ऊर्जा है। पहले तो मेडिटेशन हुआ करता था, सात्विक जीवन हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। तो ऑरा एक अदृश्य शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ भी हम कह सकते हैं इसको, और एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे व्यक्ति विशेष के पूरे बॉडी में रहती है जी, तो इसको हम आभा मंडल कहते हैं। उसे महसूस कैसे करेंगे जो हमारे अंदर शक्ति है? भाई, आम जनमानस तो वही दिनचर्या रहती है, सुबह उठता है, दोपहर में काम पे जाता है, शाम को सो जाता है। पर जो अंदर की शक्ति है उसे महसूस कैसे करेंगे, ओरा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा चक्रा जागृत है, कौन सा बुझा हुआ है या एक भी जागृत नहीं है? देखिए, जब हम चक्रा की बात करते हैं, आपने जैसे बोला चक्रा की बात करते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? सबसे पहले आता है सहस्त्रनाम चक्र, देन जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जिससे आपका डिसीजन मेकिंग पावर होता है। और कहाँ रहता है मैम, कहाँ रहते हैं चक्र, बताइए थोड़ा सा बॉडी पे। ये सहस्त्रनाम चक्र जो यूनिवर्स में रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से क्या होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र जो हमारे कंठ में विराजमान रहता है। इससे क्या होता है? हमारी वाक शक्ति अच्छी होती है। उसके बाद हम आएंगे अनहात चक्र जो हार्ट चक्र भी इसको हम कहते हैं। अगर आपके लाइफ में डिटैचमेंट नहीं है, छोटी छोटी बातों पे आपको बुरा लग जाता है, तो आपका हार्ट चक्र दूषित रहता है। इसके बाद हम आएंगे मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जिसको हम सूर्य चक्र भी कहते हैं, ये हमारे नेवल से 2 इंच ऊपर रहता है। अगर आपकी हर जगह निंदा हो रही है या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपका नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य चक्र डिस्टर्ब है। इसके बाद अगर हम आएंगे स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्रा पे हम आते हैं, आपको स्टमक रिलेटेड कोई सी प्रॉब्लम है, कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपको ओसीडी का प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपका कैश फ्लो सही नहीं है, देन आपका चक्र डिस्टर्ब है। एंड लास्ट हम आते मूलाधार चक्र जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, चाहे आप कितना भी कार्य कर रहे हैं, इट मीन्स आपका मूलाधार चक्र वो है डिस्टर्ब है। आपके लाइफ में इनमें से कोई सी भी एक भी प्रॉब्लम अगर डिस्टर्ब हो रही, इट मीन्स वो चक्र आपका डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दूसरा आपने पूछा था कि हमें ऑरा के बारे में कैसे पता चले। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं तो हम बहुत प्रसन्नचित होते हैं, एंड कभी कोई व्यक्ति हमें आता हुआ दिखता है, हम सोचते हैं, हमारे मन में एकदम से ये चीज़ आती, अरे अब कहाँ हमें इससे बात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नेगेटिविटी रहती है। ये हम सामने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जब हम खुद पर्सनली अपने लिए बात करते हैं, तब हम ये देखेंगे क्या आपके सामने जो भी व्यक्ति है वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड रहता है या आपको अवॉइड करता है, या क्या आप पॉजिटिव रहते हो या हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हो। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है, इट मीन्स आपका ऑरा डिस्टर्ब है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारा ऑरा डिस्टर्ब है या हमारा कौन सा चक्र दूषित हो रहा है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जी, अब आगे ये बताइए कि जैसे ओरा हमारा डिस्टर्ब है, तो उस ओरा को कैसे सुधारेंगे संक्षिप्त में? साथ ही जो हमारे 7 चक्र है, उसमें से जो चक्र महत्वपूर्ण है, उस चक्र को कैसे जागृत करेंगे? क्या इसका क्रिस्टल की भी सहायता ली जा सकती है? बिल्कुल। सबसे पहले अगर हमें अपना ऑरा अच्छा करना है तो हमारी सोच बदलनी होगी।
क्योंकि हम जितना नेगेटिव सोचते हैं या फिर जिस वातावरण में रहते हैं, अगर वो दूषित है तो हमारी सोच भी वैसी होती जाएगी। वातावरण से अगर मैं बात करती हूँ तो हम ये देखते हैं कई बार क्या होता है, घर में सफाई नहीं रहती है, जूते चप्पल इधर उधर बिखरे रहते हैं, आपका जो बेड रहता है वो बिल्कुल अव्यवस्थित रहता है सुबह से शाम तक ऐसे। एंड इवन अगर हम बात करते हैं कि अगर आप तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक भोजन ज़्यादा यूज़ करते हैं या राजस्विक भोजन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका ऑरा डिस्टर्ब रहेगा। तो उसके लिए आपको सात्विक होना पड़ेगा। सात्विक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, आपकी लाइफस्टाइल ठीक करिए। एंड अगर क्रिस्टल की मैं बात करती हूँ तो क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपके आभा मंडल को बहुत ज़्यादा तेजस्वी बनाता है। और वहीं अगर मैं विशेष बात करती हूँ किसी एक चक्र की, तो मैं आपको बता दूं कि आज्ञा चक्र के लिए अगर आप एमेथिस्ट यूज़ करते हैं तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा। एंड आप बात करते विशुद्धि चक्र के लिए लैपिस यूज़ करना है, हार्ट चक्र के लिए आपको ग्रीन एवेंचुरी यूज़ करना है, उसके सूर्य चक्र के लिए आपको सनस्टोन यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम अगर स्वादिष्टान चक्रा पे आते हैं तो हैसोनाइट आप यूज़ कर सकते हैं। मूलाधार चक्र की अगर मैं बात करती हूँ तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं। डिम्पल शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप आपके चक्रों को कैसे जागृत कर सकते हैं। विस्तार से भी हम वेदांग वार्ता महोत्सव में इस पॉडकास्ट को और आगे बताएंगे। अब बात कर लेते हैं हीलिंग की पद्धति पर। मैडम, ये हीलिंग पद्धति कहाँ से आई, कैसे शुरू हुई, क्या हीलिंग से भी फ़र्क पड़ता है? कोई व्यक्ति ऐसा भी सुनने में आया कि कोई अमेरिका में है, वहाँ उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो यहाँ से हीलिंग करेंगे तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या है, संक्षिप्त में वो भी बताएं जान। देखिए, जब हम हीलिंग की बात करते हैं, हीलिंग में हम ऐसा नहीं है कि ये अभी ये चीज़ें रिसेंटली आई हैं, ये रिसेंटली नहीं आई है, ये ट्रेडिशनली हमारे ऋषि मुनियों द्वारा की जा रही थी। मंत्र उपचार करते थे हम, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर मंत्र उपचार करते थे तो उसको वहाँ फ़ायदा होता था, वो कहीं पे भी वो हो, बस उसका रूप बदल गया है। मंत्र उपचार के साथ हम वहाँ पे रेकी एंड क्रिस्टल हीलिंग्स आ चुकी है। तो क्रिस्टल हीलिंग्स अगर हम करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग्स में हम क्या होता है कि हम ऑरा क्लीन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने है तो हम उसका क्रिस्टल के द्वारा ऑरा क्लीन करेंगे। विद द ड्राउज़र हम चेक करेंगे कि उसको क्या कौन सा चक्र उसका डिस्टर्ब हो रहा है। फिर हम उसके ब्लॉकेजेस रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो ब्लॉकेजेस अगर रिमूव करते हैं तो अगर कोई जगह से चीज़ खाली हुई है तो उसको भरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो नेगेटिविटी फिर आ जाती है। तो हम क्रिस्टल के द्वारा उस ऑरा को जो क्लीन करने के बाद, ब्लॉकेज हटाने के बाद हम उसको फिल अप करते हैं। एंड क्रिस्टल्स को आपके सूक्ष्म शरीर में लगा के 15 to 20 मिनट्स हम छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद वापस जब आप चेक करोगे आपको ट्रेमेंडस चेंज लगेगा। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बताती हूँ कि क्या क्रिस्टल हीलिंग ज़रूरी है? जी हाँ। आप मुझे बताइए, आप सुबह उठते हैं, आपकी दैनिक दिनचर्या करते हैं, राइट? एंड उसके बाद स्नान जो है, आप बॉयज़ हैं तो शेव बना रहे हैं, हेयर कट आपका मंथली होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो भैया सजने संवरने के लिए मेकअप यूज़ करती हैं, आईब्रोज बनाती हैं। वो क्या है, वो हम सिर्फ अपनी बाहरी सुंदरता को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपना अंदर की जो चीज़ें हैं उसको बैलेंस करने के लिए आप अगर क्रिस्टल हीलिंग यूज़ करते हो, मंथ में एक बार वो भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि दिन भर में हम इतने लोगों से मिलते हैं जिसकी नेगेटिव एनर्जी हमको अट्रैक्ट करती रहती, जो हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरा मूड ख़राब है, मेरी इच्छा नहीं हो रही किसी से भी बात करने की या कुछ काम करने की। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो लोगों की नेगेटिविटी आप पे हावी होने लगती। इस वजह से क्रिस्टल हीलिंग भी करवाना मंथली उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अंदर से चीज़ें आपकी सुधर गई तो बाहर से ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल शर्मा जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट प्रोग्राम में आए उसके लिए। तो ये थे डिम्पल शर्मा जी जिन्होंने हीलिंग की, चक्रा के और ओरा के बारे में हमसे बात करी। इस पॉडकास्ट को और विस्तृत तरीके से बताएंगे